नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अब एमएलसी को लेकर है बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि राज्यसभा में 3 सीटें जीतने के बाद महाराष्ट्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लेकर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है बड़ा बयान। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमएलसी चुनाव के आते आते ज्यादातर जो विधायक हैं वो अपने दिल की बात सुनेंगे, अंतर आत्मा की आवाज सुनेंगे। जी हां, जिस तरीके से राज्यसभा में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है एमएलसी चुनाव जीतने की, तो क्या महाराष्ट्र में बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्योंकि विधायक से लेकर आज जो महाराष्ट्र की जनता है उसका रुख लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है महाराष्ट्र में बीजेपी, जो कि इस वक्त पर विपक्ष की भूमिका में है। बात अगर राज्यसभा चुनाव की भी की जाए तो राज्यसभा चुनाव में जहां एनडीए सरकार की तरफ से 4 कैंडिडेट्स को उतारा गया था, कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, और वही शिवसेना ने 2 अपने कैंडिडेट्स को उतारा था, संजय राउत और संजय पवार, पर वही 3 सीटें ही हाथ लगी हैं एमवीएस सरकार के। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज दिया है, जिसमें पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक है। और महाडिक की बात की जाए तो 6ठी सीट के लिए ये कैंडिडेट उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर लगातार निशाना साधा गया एमवीएस सरकार की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, और तमाम आरोप लगाए गए। पर आज जो आरोप हैं वो आज दिखाई दे रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही डर गई थी एमवीएस सरकार और इसीलिए तीसरे कैंडिडेट को लेकर बार बार पर राजनीति की जा रही थी और बीजेपी से कहा जा रहा था कि आप अपने तीसरे कैंडिडेट्स को वापस ले लीजिए। जी हां, जैसा डर हमने राज्यसभा चुनाव के समय पर देखा वही चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं एमएलसी चुनाव को लेकर, जो कि 20 जून को होने वाले हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में और कई और राज्य भी हैं जहां पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो फिर एक बार एमवीएस सरकार का डर सामने आया है एमएलसी के चुनाव को लेकर। तो वहीं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफर दिया है कि आप चुनाव मत लड़िए, यानी कि चुनाव नहीं करा रहे हैं हम, आप ऐसे ही चुनाव लड़े, 5 सीटें ले लीजिए। जी हां, अगर हम इन 5 सीटों का भी गणित देखें तो यहाँ पर भी ये जो सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और जिन चीजों का जिक्र हमने पहले किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 2.5 साल एमवीएस सरकार को महाराष्ट्र में हुआ है। पर जिस तरीके की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं महाराष्ट्र में कि सरकार को लेकर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहां जनता जो है वो सरकार से लगातार सवाल पूछती है न्याय व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर, तो वहीं खुद के नेताओं में भी बगावत देख चुके हैं हम कई बार महाराष्ट्र में। और अब अगर एमएलसी चुनाव में एमवीएस सरकार को कम सीटें मिलती हैं, यानी कि 10 में 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पहले ही 6 कैंडिडेट अपने उतार चुकी है और 6 के 6 राज्यसभा की तरह अगर बीजेपी एमएलसी में भी जीतती है तो कहीं ना कहीं इस सरकार के ऊपर बड़ा खतरा होगा। अगर एमएलसी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल जाती हैं और वहीं एमवीएस सरकार को 4 सीटें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव की बात भी सामने आ सकती है, जिसको लेकर बड़ा झटका भी लग सकता है महाविकास अघाड़ी सरकार को। और इन्हीं खतरों का अब आभास हो चुका है एमवीएस सरकार को, और यही बड़ा कारण है कि राजनीति के चाणक्य यानी कि शरद पवार ने ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि बिना चुनाव लड़े आप 5 सीटें ले लीजिए, यानी कि 6 कैंडिडेट उतारे गए हैं और 6 पर भारतीय जनता जीतती है तो उससे बड़ा ही नाम खराब हो जाएगा एमवीएस सरकार का, क्योंकि 3 पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है और 3 पार्टियां भी अगर मिलकर 5 से कम सीटें लाती हैं तो ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और इसी के चलते ये ऑफर दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शरद पवार का एमएलसी चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर शरद पवार की ही बेटी यानी कि सुप्रिया सुले का भी अभी कुछ देर पहले बयान सामने आया, जिसमें सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्यसभा में एक जीत के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं और हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। जी हां, जहां संजय राउत जो कि शिवसेना की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट तो ज्यादा जीती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने उनका पक्ष लिया और
और इसीलिए वो जीत गए। पर आज उन्हीं की सरकार की नेता हैं, उन्हीं की सहयोगी हैं सुप्रिया सुले, और उन्होंने ये बयान दे दिया है और उन्होंने साफ कहा है, साफ शब्दों में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है सुप्रिया सुले की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं और हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। स्पष्ट रूप से हमारे पास संख्या कम थी, यानी कि जिस तरीके से बाइक तरफ हार को स्वीकार कर लिया गया है, पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अगर जश्न मनाया जा रहा है और विपक्ष की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी और ऑफर भी दिए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि आज जनता से लेकर तमाम जो विधायक हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो अपना विश्वास है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टियों में सीटों की भी बात करें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है, जहां उनके पास 113 सीटें हैं, तो वहीं अगर एमवीए की बात की जाए तो 159 सीटें इनके पास हैं जो भी बंटवारे की हैं। कांग्रेस के पास 44 हैं, शिवसेना के पास 55 है, तो वहीं एनसीपी के पास है 53, यानी कि इन सभी को जोड़कर 159 हो रही है एमवीए के पास। और वहीं बीजेपी 113 के आंकड़े पर है और यही बड़ा कारण है कि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की मांग को 2019 में नहीं स्वीकार किया था, जिस समय पर उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार पर कहा गया था कि वो सीएम बनना चाहते हैं, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों को मानने से मना कर दिया था। क्योंकि जनता का जो विश्वास था, जनता का जो वोट परसेंटेज था, वो भारतीय जनता पार्टी के पास डबल था शिवसेना से। पर उसके बावजूद भी राजनीति के चलते आज शिवसेना ने सरकार बना ली है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और वो सरकार को लेकर जनता का विश्वास किस तरीके से है आज वो निकाय चुनाव से लेकर राज्यसभा और तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। जहां निर्दलीय वोट भी हैं वो भी बीजेपी के खाते में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अपने वोट भी हैं, उन्होंने व्हील चेयर पर भी आकर वोट डाला। तो वहीं एमवीए सरकार के अगर दो नेताओं की बात की जाए, चाहे फिर वो अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, जो कि अभी जेल में बंद हैं अपने आरोपों को चलते, और जिस तरीके से नवाब मलिक की बात की जाए तो दाऊद से जुड़े मामले में वो जेल के अंदर हैं। और वहीं अगर अनिल देशमुख की बात की जाए तो अनिल देशमुख के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन आरोपों की तहकीकात में अभी लगी हुई है, और तमाम बड़े खुलासे भी पहले ईडी इस पूरे प्रकरण को लेकर कर चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर समस्या के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव महाराष्ट्र में आ रहे हैं। क्योंकि अभी राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव संपन्न हुए हैं, अब एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव भी महाराष्ट्र में होंगे, और उसके 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में आने वाले हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज महाविकास अघाड़ी सरकार की जो समस्याएं हैं, टेंशन्स हैं, वो दिखाई दे रही हैं बयानों के कारण। क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि सिर्फ एक सीट जीतना महज बड़ी बात नहीं है, हमारी भी 3 सीटें आई हैं, और इसके साथ संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया है, हम जानते हैं कि कौन खरीद फरोख्त करता है। यानी कि अपनी हार को लेकर इस तरीके से बौखला गए संजय राउत, जो कि राज्यसभा भी पहुंच चुके हैं, पर उनके जो सहयोगी यानी कि शिवसेना की तरफ से जो 2 कैंडिडेट उतारे गए थे, उनमें से एक संजय पवार नहीं जा पाए, संजय राउत चले गए हैं। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से राजनीति के चलते बार बार पर सिर्फ 2 ही चीजों का सहारा लिया जाता है। भी किसी चुनाव में इन लोगों की हार होती है, चाहे फिर वो निकाय चुनाव हो, राज्यसभा से लेकर तमाम और भी चुनाव हो। कभी कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव हो तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, और अगर राज्यसभा से लेकर एमएलसी जैसे चुनाव हो तो यहाँ पर कहा जाता है कि खरीद फरोख्त की गई है। अभी तक संजय राउत की तरफ से अपनी हार को भी स्वीकार नहीं किया गया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करने बताता है कि आने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एमवी सरकार कितना ज्यादा घबरा चुकी है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।